वैवाहिक जीवन धर्म, मर्यादा, संयम, त्याग एवं सहनशीलता का पर्याय है। इन गुणों के समावेश से वैवाहिक जीवन सुख, समृद्धि एवं विकास का आधार बनता है और इसी पथ से गुजरते हुए जीवन के अंतिम एवं सर्वोच्च तत्व मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन की धुरी नारी को कहा जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा मातृत्व का विकास होता है। पत्नी के रूप में नारी अपने पति के लिए कल्याण का पथ भी प्रशस्त करती है। वह सदा उसके कदम से कदम मिलाकर चलती है। परंतु जब से गृहस्थ जीवन में इन गुणों का अभाव हुआ है, तब से नारी केवल भोगने का साधन मात्र बनकर रह गई है। वैदिक काल में पति पत्नी दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। दोनों ही धर्म एवं मर्यादा का मनोयोग पूर्वक पालन किया करते थे। दोनों के मध्य प्रेम का आधार था विश्वास। विश्वास के कारण ही दोनों एक दूसरे के प्रति अपना सर्वस्व निछावर कर पाते थे और इस त्याग में आंतरिक आनंद का भी अनुभव करते थे। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है, जायेदस्तम अर्थात नारी ही घर है। इतनी सुंदर परिकल्पना और कहीं नहीं मिलती है। नारी के बिना घर घर ही नहीं होता है, क्योंकि नारी सौंदर्य, सुख एवं प्रेम का स्रोत है। ये सभी तत्व जहां मिलते हैं वहीं नारी होती है। इसलिए नारी को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, दशास्यां पुत्राना देहि पतिमेकादशम कृद्धि, अर्थात हे इंद्रदेव, यह नारी 10 पुत्रों की माता बने तथा पति इसका 11वां पुत्र हो। वैदिक दृष्टि में नारी की परिणति मातृत्व में है। मातृत्व का आधार वात्सल्य है। हमारी संस्कृति में वात्सल्य का विस्तार इतना अधिक है कि हमने नारी के हृदय में पति के लिए भी वात्सल्य की स्वर्गीय कामना की है, अन्यथा पति के लिए इतने उदात्त प्रेम की परिकल्पना कदाचित ही संभव हो पाती। वैदिक काल में परिवार इसी कारण सुख, समृद्धि एवं संपूर्ण विकास का आधार बन सका। वेदों में पति पत्नी के संबंधों की सफलता का मानदंड निश्चित किया गया है। विवाह के समय ऋषि नवदंपतियों के लिए प्रार्थना करते थे कि वर वधू का वैवाहिक जीवन सुख एवं सफलता से परिपूर्ण हो। वैदिक चिंतन इस सफलता का आधार नारी में मातृत्व के रूप में देखता था। वैवाहिक जीवन में पति की नारी के प्रति पवित्र दृष्टि एवं नारी का मातृत्व भाव ही वह आधार है जिसके कारण गृहस्थ धर्म को एक तपोवन माना गया है। भारतीय संस्कृति नारी को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखती रही है। नारी एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती थी जिसमें त्याग, तप, सेवा, सहनशीलता, सहिष्णुता, संयम एवं प्रेम का दर्शन होता हो। इन गुणों में से किसी के भी अभाव में नारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकती। संयम, सेवा एवं प्रेम पति के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि त्याग, सहनशीलता एवं वात्सल्य के कारण वह मां कहलाती है। नारी में ये गुण न हो तो वह कभी मां कहलाने का सुख नहीं पा सकती, क्योंकि एक नवजात शिशु को भी इन गुणों की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये गुण न हो तो कोई माता प्रसव की असह्य वेदना को सहकर अपने गर्भ में अपने प्राणों से सिंचित संतान को जन्म नहीं दे सकती। इसी सहनशीलता एवं ममत्व के कारण वह मां बन पाती है। पुत्री, बहन, पत्नी, मित्र आदि संबंध नारी के उदार हृदय में खिलने वाले भावों के विविध पड़ाव हैं। प्रेम, त्याग, सेवा और उत्सर्ग के भाव पत्नी एवं सहचरी की भूमिका में और विकसित होने लगते हैं। जीवन की सार्थकता की यह कसौटी पति पर भी समान रूप से लागू होती है। पति की दृष्टि भोग एवं वासना के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि गृहस्थ जीवन का आधार सुख एवं भोग की कामना तक ही सीमित है तो उस विवाह की सफलता संदिग्ध ही रहेगी, क्योंकि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए व भोग भोगने के लिए भी त्याग एवं संयम की आवश्यकता होती है। वैवाहिक जीवन एक ऐसा प्रवाह है जिसमें सुख के साथ दुख एवं दुख के साथ सुख नैसर्गिक रूप से जुड़े हुए हैं। विवाह के पूर्व जो लोग केवल सुख की परिकल्पना लिए कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं, वे विवाह के पश्चात विषाद एवं हताशा का शिकार होते हैं, क्योंकि उनकी सभी कामनाओं का तृप्त हो पाना संभव नहीं होता। वर्तमान समय में वैवाहिक जीवन की असफलता का मूल कारण यही है कि हमने विवाह को केवल दैहिक सुखों के उपभोग का साधन मान लिया है। आज पति की दृष्टि में पत्नी केवल सुख भोग का साधन मात्र बनकर रह गई है। वहीं पत्नी की दृष्टि में पति धन एवं साधन अर्जन करने का एक माध्यम बन चुका है। यह दृष्टि भोगवादी है जो अपनी संस्कृति के विरुद्ध अपसंस्कृति को जन्म देती है। इसी अपसंस्कृति ने पति पत्नी के मध्य अविश्वास पैदा किया है। कलह, झगड़ा, मनमुटाव, तनाव बढ़ते बढ़ते तलाक का रूप ले लेते हैं। सोचा यह जाता है कि इस पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह करने के उपरांत सुखी जीवन मिल सकता है, परंतु यह एक मृगमरीचिका के समान है। जब तक हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा और गृहस्थ जीवन में त्याग, सेवा, संयम एवं समझदारी के भाव नहीं विकसित होंगे, तब तक सुखी वैवाहिक जीवन संभव नहीं है।
वैवाहिक जीवन में जहां एक ओर प्रेम एवं आत्मीयता का विस्तार है, तो वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक समरसता का आधार भी है। वैदिक ऋषियों ने तो इसे मोक्ष तक पहुंचाने वाली सीढ़ी तक कहा है। वैवाहिक जीवन में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही उन कर्तव्यों से सदा बंधे रहने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ ही अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास भी भरसक करना चाहिए। इस प्रकार का निष्काम कर्मयोग ही मोक्ष का आधार बनता है। विवाह का उद्देश्य जीवन में संयम संतुलन प्राप्त करने के साथ काम भावना का परिमार्जन करना और उससे मुक्त हो जाना भी है। जीवन में 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, जिसका मार्ग धर्म अर्थ के बाद काम से होकर ही जाता है। जो यहीं ठहर जाता है वह और विकृत हो जाता है, परंतु जो इस पथ का अतिक्रमण कर जाता है वही मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। हमें भी अपने वैवाहिक जीवन में इस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए व जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए।